ब्रेकअप के बाद एक सवाल हम सबके मन में आता है कि अपने पार्टनर के लिए जो भी पॉसिबल चीज़ मैं कर सकता था, मैं कर सकती थी, मैंने किया। उसको चाहे प्यार देने वाली बात हो, उसको अधिकार देने वाली बात हो, पैसा खर्च करने वाली बात हो, या फिर उसको समय देने वाली बात हो, मैंने सब कुछ कर लिया, उसके आगे पीछे घूम लिया, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे चीट कर दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। ऐसा क्यों हो गया? आपका दिमाग हिल जाता है। आपको एक रीज़न नहीं मिलता कि वो आपको छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो आपको धोखा दे देता है, चीट कर देता है, छोड़ देता है। क्यों ऐसा होता है, इसकी डेप्थ में जाकर सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आज मैं आपको मेन रीज़न बताती हूँ क्यों अक्सर जो पार्टनर है वो छोड़ देता है, क्यों ब्रेकअप हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम जब एक रिश्ते में होते हैं ना, हम वो सब चीज़ें करते हैं जो हमें लगता है करनी चाहिए। हम हज़ार चीज़ें करते हैं, बट अपने पार्टनर की उस एक चीज़ पर ध्यान नहीं देते जो वो मांग रहा है हमसे। और हमें लगता है कि हम उसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, जो हम सही सोचते हैं। लेकिन ये भी तो देखो ना कि जो भी हम कर रहे हैं शायद उसको चाहिए ही नहीं। उसको वो चाहिए जो वो आपसे खुद बोल रहा है, और उसको उसी चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है कि मान लीजिए आपका मन गुलाब जामुन खाने का है और आप एक दुकान पर जाते हैं कि भाई गुलाब जामुन दे दो। वो दुकानदार आपको दुनिया भर की मिठाई, ऐसी ऐसी मिठाइयाँ, ऐसी ऐसी स्वीट्स जो शायद आपको इंडिया में मिलेगी भी नहीं, वो भी लाकर आपके सामने रख देता है। 36 तरह की मिठाइयाँ जो आपको पता भी नहीं था कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसने आपके सामने सजा दी है कि भाई साहब ले लो जो लेना है। तो आप क्या कुछ खरीदेंगे अगर आपको गुलाब जामुन ही खाना है? नहीं, आप उस शॉप को छोड़कर चले जाएंगे किसी अदर शॉप में जहाँ पर आपको ये चीज़ मिल पाए, क्योंकि आपको वही चीज़ खुश करेगी जो आपको चाहिए। आपको वही चाहिए। अब सामने वाला आपको 1000 चीज़ें दे दे, बेटर चीज़ें दे दे, लेकिन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यही बात होती है रिश्ते में। अब आपका जो पार्टनर है वो आपसे बस एक चीज़ मांगता है, वो आपसे बार बार बोलता है। मान लीजिए कि वो आपसे टाइम चाहता है। वो आपसे मैनी टाइम बोल चुका है कि यार देखो, तुम मुझे बस वक्त दे दो। आप उसे गिफ्ट देते हो, पैसा खर्च करते हो, उसके घर की जिम्मेदारी उठा रखी है, उसके बहन भाइयों के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो, उसके माँ बाप के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो, उसके लिए आपने घर खरीद दिया, आप उसके लिए इतना कुछ करते हो, उसके हर दुख में उसके साथ में रहते हो, फ़ोन पर, कॉल पर, हर उस दुख को कम करने की कोशिश करते हो, जो भी आप कर सकते हो वो करते हो, बट बस उसको टाइम नहीं दे पाते क्योंकि आप बिजी बहुत ज़्यादा है अपनी लाइफ में। ऐसे में वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे टाइम मांग रहा है। तो क्या आपका पैसा, आपके एफर्ट्स उसको खुश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वक्त के साथ में वो आपके टाइम ना देने की वजह से फेड अप हो जाएगा और डेफिनेटली आपको छोड़ देगा। और आपके दिल में एक यही बात रह जाएगी कि मैंने क्या कुछ नहीं कर दिया, जो मैंने किया कोई नहीं करेगा उसके लिए। और आप सही हो, उसके लिए कोई इतना पैसा खर्च नहीं करेगा, इतने एफर्ट नहीं लगाएगा जो आपने लगाए थे, बट उसको तो वो चाहिए ही नहीं था ना, उसको सिर्फ आपका टाइम चाहिए था। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें एक यही सीन था ऋत्विक रोशन की, जो उस टाइम पर गर्लफ्रेंड थी, वो इतना पैसा होने के बाद भी उसको छोड़ देती है क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए था। एक्चुअल में मूवीज़ जो होती है ना, हमारी ज़िंदगी का आईना होती है। वो हमारी ज़िंदगी से ही देखकर बनाई जाती हैं और ये रियलिटी है। ये बात टाइम की नहीं है, ये बात है कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है और आप उसकी विश को पूरा कर पा रहे हैं, उसकी ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सिर्फ इतनी सी है। सो इस चीज़ को, इस गैप को आप समझिए जो आपके रिश्ते में आ जाता है, जिसकी वजह से आपका पार्टनर दूर चला जाता है इतने प्यार के बावजूद, आपके इतना केयर करने के बावजूद। जब आपका पार्टनर आपसे गुस्सा होता है, नाराज़ होता है, शिकायत करता है ना, तो उन शिकायत को गुस्से में इग्नोर मत कीजिए, अनदेखा मत कीजिए। ध्यान से सुनिए कि वो बोल क्या रहा है। कभी कभी ये होता है कि आप सुनना ही ज़रूरी नहीं समझते। डोंट डू दिस। जब पार्टनर नाराज़ है, कुछ बोलता है, सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि यार कोई बात नहीं, मैं तो ये कर दूंगा वो खुश हो जाएगी। नहीं, वो तभी खुश होगी जब उसको वो मिलेगा जो वो चाहती है, वो चाहता है।
जैसे कि मीठी ईद पर सिवैया बनना ज़रूरी होता है, मीठी ईद पर सिवैया बननी ही बननी है। आप कितनी भी मिठाइयाँ ले आइए, कुछ भी ले आइए, लेकिन सिवैयों के बिना मीठी ईद अधूरी है, वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। बस इतनी ही सी बात है, जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, अगर वो है तभी वैल्यू है, वो नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है बाकी चीज़ों की। आपके किए गए वो 1000 एफर्ट्स मिट्टी हैं अगर आप वो एक एफर्ट नहीं कर पाए जो आपका पार्टनर आपसे चाहता था। बस इतनी सी बात है और कोई बात ही नहीं है। सो इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे ना, तो आई बिलीव कभी भी इतना जल्दी आपका पार्टनर आपको छोड़ेगा नहीं, आपका ब्रेकअप नहीं होगा और रिश्ता भी आपका खूबसूरत बना रहेगा। बस ज़रूरत है एक बार आप अपने पार्टनर की बात को सुने, उसको समझने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी कॉल बुक करने में, जो कि पेड होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।